नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अडिया अहमदाबाद से, माइंड पावर ट्रेनर, लाइफ कोच। हम सीख रहे हैं लोगों के मन जीतने की कला। मैं कॉलेज में था तब वहाँ पे डिबेट सिखाते थे। डिबेट यानी क्या? दो अलग अलग ऑपोजिट टॉपिक के ऊपर हमें आर्ग्यूमेंट करके उसको प्रूव करने का। फॉर एग्जांपल, लव मैरिज अच्छा है या अरेंज मैरिज अच्छा है? अभी कलयुग है या सतयुग है? बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी है या कांग्रेस अच्छी है? हिंदुस्तान में रहना चाहिए या हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए? ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। दो टीम में लोगों को डिवाइड करते हैं और दोनों आर्ग्यूमेंट करते हैं और कोई एक टीम डिबेट जीतती है। दोस्तों, आपने बचपन में ये देखा होगा, सीखा होगा और आप खुश हुए होंगे मैं डिबेट जीत गया। मगर दोस्तों, रियल लाइफ में डिबेट जीतना हमें नहीं है। किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हमें जीतना नहीं है, क्योंकि जब कोई भी आर्ग्यूमेंट आप जीत जाते हैं तो अपना आपको इंटेलिजेंट प्रूव करते हैं, अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं। मगर ये बात समझ लीजिए कि आर्ग्यूमेंट जीतने के साथ सामने वाले का दिल हार जाते हैं, क्योंकि जब कोई भी आप आर्ग्यूमेंट जीतते हैं तो उन सामने वाले को एक हर्ट होता है। आर्ग्यूमेंट होती कब है? जब दोनों डिफरेंट ओपिनियन वाले लोग एक उसके ऊपर बात करना शुरू करते तब। और एक कहावत है, ए मैन कन्विंस अगेंस्ट हिज ओपिनियन इज स्टिल ऑफ सेम। ऐसा कहते हैं कि उनका ओपिनियन सेम रहता है। किसी को भी उसके ओपिनियन के अगेंस्ट में कन्विंस करने की कोशिश हमें नहीं करना है। ऐसा करने से नुकसान ही है। मैं कभी नहीं करता हूँ। बहुत सालों से मेरा आर्ग्यूमेंट का नेचर चला गया है। पहले करता था कॉलेज के दिनों में। ऐसा लगता था मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरी हर बात को सत्य साबित करने के लिए मैं उतर पड़ता था और पूरी एनर्जी लगा देता था वो आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए। आजकल नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक रियल एग्जांपल दूँ, मेरी बेटी की शादी थी। 1 जनवरी अच्छा टाइम था, क्योंकि मेरे एनआरआई फ्रेंड बहुत है। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है। मैं चाहता था कि वो सब लोग शादी में आए और वो वही टाइम पे आ सकते थे। और हमारे यहाँ एक कस्टम होता है, कमूरता बोलते हैं, यानी नॉट ए गुड टाइम टू मैरी, नॉट ए गुड टाइम टू डू एनीथिंग। अच्छे काम करने के लिए सही वक्त नहीं है। तो मैंने मेरी वाइफ को बताया 1 जनवरी रखते हैं। तो उनको एक रिलीजियस बिलीफ बहुत स्ट्रांग है। बोलती है नहीं, कमूरता में तो नहीं करना है हमें। बोला देखो इतने सारे फायदे हैं, कुछ रास्ता होगा हम निकालते हैं। फिर महाराज को बुलाया कि अगर हमें करना है तो और कोई रास्ता है? बोला हाँ, ये पूजा करोगे ना, हवन करोगे तो कमूरता का नुकसान नहीं होगा। मैं बोला ठीक है, करवा लेंगे। वाइफ को मैंने प्रॉमिस किया। वाइफ की बिलीफ थी, मेरी तो बिलीफ नहीं थी कुछ। मैं उनको लॉजिक से समझा सकता था कि कमूरता सिर्फ हम हिंदुओं को नड़ता है, मुस्लिमों को नहीं इफेक्ट करता है, क्रिश्चियन को नहीं करता है, चाइनीज़ को नहीं करता है, अमेरिकन को या अफ्रीकन को नहीं करता है, सिर्फ हमको ही करता है। मगर मैं लॉजिक में उतरना नहीं चाहता था, क्योंकि जब किसी की मान्यता बन जाती है ना तो वहाँ लॉजिक काम नहीं आता है। मुझे मालूम है कि उनकी मान्यता है, मुझे दलील नहीं करनी है, मुझे तो रास्ता निकालना है। रास्ता निकल गया, उनकी शादी हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद उसने याद करवाया, पूजा का क्या हुआ। बोला चलो करते हैं, एस्टिमेट निकालो कहाँ करना है, कब करना है। खर्चा निकला 10,000 का। सब डिसाइड होने के बाद मेरी वाइफ को बोला कि देख, हम 10,000 रुपया ये पूजा में खर्चा करेंगे, उससे ये 10,000 कोई गरीब की संस्था में दे दे, किसी का भला हो, तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? भगवान हमारा क्या नुकसान करेंगे कुछ? तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? तो उसको आइडिया पसंद आया और उसने बोला चलो एक काम करते हैं, ये 10,000 जो हम पूजा के लिए कमिट किया है वो कोई संस्था में दे देते हैं, तो भगवान हमें माफ़ कर देंगे, कमूरता में शादी किया। उनका मन बनाने की बात थी, मुझे तो ऐसी कोई श्रद्धा नहीं है। फिर हमने वो कर दिया, मेरी वाइफ के माइंड से निकल गया। देखिए दोस्तों, विदाउट आर्ग्यूमेंट रास्ता निकल गया। ऐसा होता है जीवन में हमेशा। होता क्या है कि हर इंसान को 2-3 चीज़ें प्यारी होती है। एक होता है अपना नाम, दूसरा होता है अपना रिलीजन और तीसरा होता है अपना ओपिनियन। हम हर चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन बना लेते हैं फिक्स, और फिर उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। ओपिनियन यानी बेसिकली बिलीफ कि ये ऐसा ही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। और जब ये बातें निकलती हैं ना तो हर इंसान अपने ओपिनियन या बिलीफ को बचाने के लिए जान लगा देता है, और उसी में से तो महाभारत शुरू होते हैं। दोस्तों, अगर आपको लोगों का दिल जीतना है तो एक बात समझ लीजिए, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करिए ही नहीं। ऐसी कहावत है कि आप आर्ग्यूमेंट जीतते हैं तो लोगों का दिल खो देते हैं। आपको क्या जीतना है, लोगों का दिल या दलील? दलील को जाने दीजिए, लोगों का दिल जीतिए हमेशा। क्योंकि सामने वाला, आप जीत तो गए आर्ग्यूमेंट, मगर उसका ओपिनियन नहीं बदला। आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैं दलील में जीत गया, मगर सामने वाला बदला नहीं, ऊपर से आपसे वो दूर चला गया।
इसलिए दोस्तों बेस्ट वे टू विन द आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। दलील जीतने का सही तरीका है कि दलील शुरू ही मत करो, पहले से ही जीत जाओ, ऐसा होता है। मैं जब कॉलेज में था तब हम हॉस्टल में रहते थे, मेस में खाना खाते थे, तो एक बार मैंने देखा 2 लोग आर्ग्यूमेंट पे चढ़ गए। एक का नाम था मंगल सिंह राजपूत और दूसरा था योगेंद्र पाल। योगेंद्र पाल दिल्ली से था, मंगल सिंह राजपूत मुंबई से था। अब मंगल सिंह राजपूत यह कहता था कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छा रहने के लिए जो शहर है तो मुंबई है, और योगेंद्र पाल बोलता था कि सबसे अच्छा शहर है दिल्ली है, और वो अपनी दिल्ली की तारीफ करता था, ये मुंबई की तारीफ करता था, और दोनों आर्ग्यूमेंट पे चढ़ गए। सब लोग सुन रहे, हंस रहे इनकी तारीफ। फिर मैं भी सुन रहा था, फिर मैं बोला इसको एंड करना चाहिए। फिर मैंने मंगल सिंह को पूछा, तू कभी दिल्ली गया है? बोले नहीं, मैंने दिल्ली नहीं देखा। बोला फिर तू कैसे कंपेयर कर सकता दिल्ली के साथ कि मुंबई दिल्ली से अच्छा है? योगेंद्र को पूछा, तू कभी मुंबई गया? बोले नहीं, मैं मुंबई कभी नहीं गया। बोला तो फिर कैसे कंपेयर कर सकता है कि दिल्ली मुंबई से अच्छा है? छोड़ो नहीं यार, तुमने देखा नहीं और तुम कंपैरिजन कर रहे हो। फिर सब हंस के अलग हो गए। वैसे फ्रेंडली आर्ग्यूमेंट थी। कहने का मतलब यह है कि ऐसा होता है, आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश ही मत करिए। क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? ज़िंदगी में और कुछ काम नहीं है। आज के बाद डिसाइड करिए किसी के साथ आर्ग्यूमेंट शुरू ही नहीं करोगे, पहले से उसको अवॉइड कर दोगे, बहुत खुश रहोगे। सोच लीजिए। ऑल द बेस्ट।